बहुत समय पहले की बात है। यह वह समय था जब देवता, असुर और विभिन्न योनियों के प्राणी अपनी अद्भुत शक्तियों और कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। उस समय कश्यप ऋषि, जो कि सृष्टि के सबसे महान मुनियों में से एक थे, जो सभी प्राणियों के आदि पुरुष माने जाते थे, की दो प्रमुख पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। कद्रु और विंता दोनों ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। कद्रु और विंता में बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन एक घटना ने उनकी दोस्ती को शत्रुता में बदल दिया। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नियों को वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा अनुसार संतान प्राप्त कर सकती हैं। उनकी संतानें महान और अद्वितीय होंगी। कद्रु ने सहस्त्र नागों की माता बनने की इच्छा व्यक्त की, जबकि विंता ने केवल दो पराक्रमी तेजस्वी पुत्रों की कामना की। कश्यप ने दोनों की इच्छाएं पूर्ण की और तपस्या में लीन हो गए। समय के साथ कद्रु के गर्भ से सहस्त्र नाग उत्पन्न हुए। वही विनीता के गर्भ से दो अंडे उत्पन्न हुए, लेकिन वर्षों बाद भी उनमें से बच्चे नहीं निकले। अधीर विंता ने एक अंडे को फोड़ दिया। उसमें से अधूरा विकसित बालक अरुण निकला, जो सूर्य का सारथी बना। अरुण ने अपनी माता को शाप दिया कि उनकी अधीरता के कारण उन्हें अपनी दूसरी संतान के जन्म तक कष्ट सहना पड़ेगा। उसने यह भी कहा कि उनका दूसरा पुत्र बहुत तेजस्वी और पराक्रमी होगा। इसके बाद अरुण ने अपनी माता को सांत्वना दी और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। विंता और कद्रु के बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा ने कहानी को नया मोड़ दिया। एक दिन कद्रु और विंता ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए ऐरावत हाथी का वर्णन देखा। कद्रु ने कहा कि ऐरावत का रंग श्वेत है, लेकिन उसकी पूंछ काली है। विंता ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐरावत पूरी तरह श्वेत है। दोनों में शर्त लगी। शर्त यह थी कि जो भी हार जाएगी वह विजेता की दासी बनेगी। कद्रु ने अपनी धूर्तता से नागों को आदेश दिया कि वे ऐरावत की पूंछ पर चिपक कर उसे काला बना दें। नागों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। जब अगले दिन विंता और कद्रु ने ऐरावत को देखा तो उसकी पूंछ काली प्रतीत हुई। विंता हार गई और कद्रु की दासी बन गई। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से गरुण का जन्म हुआ। वह स्वर्णिम आभा से युक्त, विशालकाय और अत्यंत पराक्रमी था। उसका जन्म पूरी सृष्टि को चमत्कृत कर देने वाला था। गरुण ने अपनी माता की दशा देखी और जान लिया कि वह कद्रु की दासी बन चुकी है। वह अपनी माता को इस दासत्व से मुक्त करना चाहता था। गरुण ने नागों से अपनी माता को मुक्त करने की प्रार्थना की। नागों ने कहा कि यदि गरुण स्वर्ग से अमृत लाकर उन्हें दे दे तो वे विंता को मुक्त कर देंगे। यह कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि अमृत की रक्षा देवताओं द्वारा कड़ी सुरक्षा के साथ की जाती थी। लेकिन अपनी माता को स्वतंत्र कराने के लिए गरुण ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। गरुण स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। उसने अपनी तीव्र शक्ति और बुद्धिमत्ता से देवताओं के समक्ष पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। अमृत लाने के लिए गरुण को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती, अमृत को स्वर्ग लोक में सुरक्षित रखने के लिए देवताओं ने चारों ओर जाल बिछा रखा था। गरुण ने अपनी बुद्धि और बल से उन जालों को तोड़ दिया। दूसरी चुनौती, अमृत के चारों ओर अग्नि की प्रचंड लपटें थीं। गरुण ने समुद्र से जल लाकर अग्नि को शांत किया। तीसरी चुनौती, अमृत की रक्षा के लिए इंद्र ने दो विशाल सांपों को नियुक्त किया था। गरुण ने उन सांपों को हराकर अमृत कलश को प्राप्त किया। इसके अलावा स्वयं इंद्र अपने वज्र के साथ अमृत की सुरक्षा में तैनात थे। गरुण ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। अतंत्य
उसने अमृत कलश को प्राप्त कर लिया। जब वह अमृत लेकर नागों की ओर लौट रहा था तो उसकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु गरुड़ की निस्वार्थता और पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया कि वह उनका वाहन बने। इसके साथ ही उन्होंने गरुड़ से कहा कि वह अमृत का दुरुपयोग न होने दे। गरुड़ ने वचन दिया कि वह केवल अपनी माता को मुक्त कराने के लिए यह कार्य कर रहा है। गरुड़ नागों के पास अमृत लेकर पहुंचा और उनकी शर्त पूरी की, लेकिन उसने नागों को सुझाव दिया कि अमृत को ग्रहण करने से पहले वे स्नान करें। नाग उसके छल को समझ नहीं सके और स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र ने आकर अमृत कलश को पुनः स्वर्ग ले जाकर सुरक्षित कर दिया। जब नाग स्नान करके लौटे तो उन्हें अमृत नहीं मिला। इस प्रकार वह अमर तत्व को प्राप्त करने से वंचित रह गए। इसी घटना के बाद नाग गरुड़ के शत्रु बन गए। नागों ने गरुड़ को श्राप दिया कि वे सदा उनके वंशजों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके विपरीत गरुड़ ने प्रतिज्ञा की कि वे नागों का नाश करेगा और उनका वंश समाप्त करेगा। तभी से गरुड़ और नागों के बीच शत्रुता का सिलसिला चल पड़ा। इस कहानी में कई गहरे जीवन के सबक छिपे हैं। पहला, साहस और बल का महत्व। गरुड़ ने अपनी बुद्धि और साहस से असंभव को संभव किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी कठिनाई हमारी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। दूसरा, कर्तव्य का निर्वहन। गरुड़ ने अपनी माँ की दास्ता खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देता है। तीसरा, ईर्ष्या का परिणाम। कद्रु और विंता की ईर्ष्या ने उनके जीवन को दुखों से भर दिया। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या से बचना चाहिए। चौथा, चालाकी और बुद्धिमत्ता का संतुलन। गरुड़ ने अपनी ताकत के साथ साथ बुद्धिमत्ता का उपयोग कर हर चुनौती को पार किया। गरुड़ और नाग केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं, वे हमारे भीतर के गुणों और दोषों का प्रतीक हैं। गरुड़ साहस, बल और कर्तव्य के प्रतीक हैं। नाग लोभ, ईर्ष्या और छल के प्रतीक हैं। गरुड़ और नागों की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधीरता, लालच और छल का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। यह भी बताती है कि पराक्रम, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही और भी अनमोल कहानियाँ सुनाने वाले हैं। जय श्री राम।